हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई दो घन हैं और जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर घात 3 है। एक घन ये रहा है और दूसरा घन इसी के पृष्ठ को इसी के फलक से मिलाकर बनाया जाता है। एक घन और जिन दोनों को मिलाया जाता है, ये घन इसी के पृष्ठ से मिलाकर रखा गया है, एक ठोस बनाया गया दोनों घनों को मिलाकर। इसके दो पृष्ठ आपस में जोड़ दिए गए, ये इसका कॉमन पृष्ठ हो गया दोनों का। अब इसमें क्या किया जाता है, ठोस बनाया जाता है। तो अब जो प्राप्त घनाभ हुआ कि घन मिलेगा, घन और घन मिलने से क्या बनता है, घनाभ बनता है। क्योंकि अब इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई ज्यादा हो जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, वही रहेगी जो घन की थी। तो अब जो घनाभ प्राप्त हुआ है उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा वही लिखेंगे। क्या दिया, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर दे रखा इन्होंने कितना, 64 सेंटीमीटर की घात 3। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके नीचे घन के आयतन का फॉर्मूला है। घन का आयतन हो क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। बराबर कितना है, 64। ये 3 घात जो है इधर घनमूल में आ जाएगी। भुजा बराबर कितना हो जाएगा, घनमूल में कितना हो जाएगा, 64। अब ये 64 जो है कि इसका घन होता है, अगर हम 4 की 3 बार गुणा करें, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64। घनमूल में क्या होता है, 3 जोड़े में से एक बाहर निकलता है, 3 संख्याओं में से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो 64 जो है कि इसका है 4 का घन है। तो इसलिए भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। ये भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब जो घनाभ प्राप्त हुआ है, प्राप्त घनाभ की लंबाई लिखेंगे। लंबाई कैसे लिखते हैं, एल से। एल बराबर कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये मिले कितनी हो जाएगी, 4 + 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो हमें घनाभ मिला है उसकी लंबाई। अब इसी तरीके से जो घनाभ की चौड़ाई होगी, चौड़ाई को लिखते हैं कैसे भाई, बी से। चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी जो ऊंचाई होगी, घनाभ की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई को लिखते हैं एच से, हाइट। तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो हमें निकालना क्या है भाई, घनाभ का हमें क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुणा एल की जगह क्या लिखेंगे, 8 गुणा बी की जगह 4 प्लस बी की जगह कितना, 4 और एच की जगह कितना लिखेंगे, 4 प्लस एच की जगह 4 गुणा एल की जगह कितना लिखेंगे, 8। 2 गुणा यहां आ जाएगा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 32 64 आ जाएगा 80। और 80 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आंसर आया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सन 2020 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें 64 की जगह 343 दिया गया था। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है वो किसके टाइप का है, खोखले अर्धगोले, यानी खाली अर्धगोला है, इस टाइप का खोखला है, अंदर से खाली है, के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी क्या कर रखा है, इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास, अब क्या दे रखा, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी पूरी इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 है। तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी, त्रिज्या को लिखते हैं कहीं से, आर से। तो आर बराबर कितनी हो जाएगी, 14/2, यानी व्यास का आधी होती है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे।
और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी यहां से लेके जो यहां तक है ऊपर से नीचे तक जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अब हमने बताया था जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है, पिछली वीडियो में हमने समझाया था अर्धगोले की ऊंचाई किसके बराबर होती है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। क्योंकि हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना अंदर का सारा। तो क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों के वक्रपृष्ठ जुड़ जाएंगे। तो इसमें वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्रपृष्ठ का 2πr(h) होता है बेलन का। तो इसमें h चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, h बराबर पूरी है कितनी, 13 सेंटीमीटर है पूरी ऊंचाई में से क्या करेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है उसकी त्रिज्या के बराबर यानी 7 हो जाएगी। जब 13 में 7 माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी किसकी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बर्तन का। क्या लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले बेलन का और प्लस अर्धगोले का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है और अर्धगोले का दोनों की त्रिज्या सेम है तो इसलिए हम छोटे r से लिख लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr²। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2πr मैच कर रहा है। बाहर ले लिया, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ कितना बच जाएगा, h, यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, r की एक घात बच गई। यहां मान रख देंगे, 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है, त्रिज्या 7 की, गुणा h की जगह क्या लिखेंगे भाई 6 और प्लस r की जगह कितना लिखेंगे 7। अब यहाँ 7 से 7 कट गया और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 और अंदर जुड़ के कितना हो जाएगा 13 की इसमें गुणा कर देंगे। 13 चौका 52, 5 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की घात 2। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर की घात 2, यह वर्ग सेंटीमीटर, यह स्क्वायर सेंटीमीटर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेलन था और नीचे क्या था, अर्धगोला था। इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया, फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद में इनकी वैल्यू लिख दी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। पूरी ऊंचाई कितनी है 13 और में से अर्धगोले की ऊंचाई 7 हम माइनस कर देंगे, इसकी त्रिज्या के बराबर होती है 6 आ जाएगी। उसके बाद में सोल्व करेंगे। कहा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है, शंकु के आकार का। और शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी, 3.5 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या को लिखते हैं ऐसा r से, बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या है, शंकु की, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंकु किसके ऊपर रखा हुआ है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के आधे गोले के ऊपर कौन रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। त्रिज्या अर्धगोले की भी कितनी, सेम ही है, यानी 3.5 सेंटीमीटर ही है। अब कह रहा क्या, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई यहां से लेकर यहां नीचे तक जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब क्या कहा इसने, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो लगाना पड़ेगा कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है तो शंकु के द्वारा ढक दिया गया है। और फिर क्या करेंगे, शंकु का भी क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ ही लगेगा, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है, निचला जो सिरा है वो भी क्या हुआ, ढक गया, मिल गए दोनों सिरे। हमने पहली वीडियो में समझाया था कि जब दोनों सिरे मिल जाते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का यूज नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, वो होता है πr(l) होता है। तो l निकालनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले l से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी ऊंचाई, शंकुआकार भाग की ऊंचाई, शंकुआकार भाग की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकाल लें, इसे h से लिखते हैं। तो ऊंचाई ये निकालनी, हमने बताया था पिछली वीडियो में
कि जो इसकी ऊंचाई होती है अर्धगोले की उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो पूरी ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। में सब माइनस कर देंगे कि इसकी अर्धगोले की ऊंचाई यानी अर्धगोले की त्रिज्या यानी 3.5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल हमें निकालना है, एच की जगह क्या रखेंगे 12 का वर्ग प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे 3.5 का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर जब 12 का वर्ग करेंगे कितना जगह 144 और 3.5 का वर्ग करेंगे कितना जगह 1225 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद में। अगर 35 का वर्ग करें 3.5 है ना तो 2 बार गुणा करेंगे पॉइंट 2 अंक पहले लग जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर 156.25 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। अब उसके बाद में 2 घात कहाँ डाल देंगे रूट में डाल देंगे 0.25 156.25 आ जाएगा। उसके बाद में किसका वर्ग होता है इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। वर्गमूल कैसे निकालेंगे यहाँ साइड में निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। भाई जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बना लिया ये अकेला तो एक ही कम एक ही सपाड़ा चलाएंगे जोन सा पड़ा उतनी बार। उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं बचे यहाँ लिख के जोड़ देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 2। उसके बाद में जोड़ा उतारेंगे 56 उतर गया। अब कितनी बार चलाएंगे 2 बार 22 दूनी। अगर 3 बार चलाएंगे 23 से ज्यादा हो जाएगा। 2 बार चलाए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। शेष बचाएंगे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। उसके बाद में 2 यहाँ लिख के जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पॉइंट है पहले पॉइंट लगाएंगे उसके बाद में जोड़ा उतारेंगे 25। उसके बाद क्या करेंगे 24 है अगर मैं 1 लिखूंगा तो 241 ही कम 241 चलेगा। अब हम 5 लिखेंगे यहाँ क्योंकि 245 पंजे कितना होता है 1225 होता है। तो इस तरीके से हमने इसका अगर था वर्गमूल निकाला था 156.25 का वर्गमूल निकाल लिया। उसके बाद एल निकाल के अब हमें क्या निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा ऊपर शंकु है तो शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा क्योंकि इनके जो निचले सिरे हैं इसका निचला सिरा इसका ऊपला सिरा इसका ऊपरी सिरा मिला हुआ है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल होता है प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में क्या चीज मैच कर रही पाई आर मैच कर रहा है। हमने पाई आर कॉमन ले लिया यहाँ कितना आ जाएगा एल प्लस 2 आर बचेगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे एल का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा प्लस 2 गुणा आर की जगह कितना लिखेंगे आर का मान कितना है 3.5 है। अब 7 से काट देंगे 7 पंजे 35 पॉइंट 5 बार कट जाएगा तो 22 पंजे 110 हो जाएगा 11.0 आएगा गुणा यहाँ क्या करेंगे 12.5 प्लस 3.5 की 2 में करेंगे तो 7.0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 11.0 लिख देंगे खाली। अब इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 11 की इसमें गुणा करेंगे 11 पंजे 55 5 11 99 5 कितना हो जाएगा 104 10 हासिल 11 के हम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलक रखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है घनाकार ब्लॉक बना लीजिएगा। सबसे पहले ये एक ब्लॉक है घनाकार और ये इसकी भुजा कितने की है 7 सेंटीमीटर की है। इस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये ऊपर इसके क्या रख दिया अर्धगोला। ये अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है भाई कितना चौड़ा हम अर्धगोला इसके ऊपर रख सकते हैं। तो कितना रख सकते हैं तो अधिकतम कितना चौड़ाई का अर्धगोला रखा जा सकता है जितनी इस घन की क्या होगी भुजा। तो घन की भुजा इन्होंने बता रखी है हमें 7। घन की भुजा कितने की है 7 सेंटीमीटर की है। जब घन की भुजा 7 है तो अर्धगोले का जो व्यास होगा अर्धगोले का व्यास
कितना होगा, वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यही करता कि अर्धगोले का त्रिज्यम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट पूछा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, तो कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो ठोस बना है, ठोस का क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत मेन है, किस तरीके से निकालेंगे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, किसका, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से माइनस करें, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये नीचे का जो हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा क्या हो गया, ढक गया है। किसने ढका, इस गोले ने ढका है। इतना हिस्सा जो ऊपर वाला फलक है, इस हिस्से को किसने ढका है, इस अर्धगोले के आधार ने ढका है। तो माइनस करेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। उसके बाद में क्या करेंगे, और ये जो ऊपर की सतह बनी है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस क्या करें, कितना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या प्लस करेंगे, प्लस कर लेंगे इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भाई घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह 7 गुना 7, माइनस ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के, ये माइनस के, तो प्लस के बच जाएंगे कितना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 गुना 7 7 49 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7 गुना आर की जगह कितना आ जाएगा, 7/2 गुना कितना आ जाएगा, 7/2। इस 7 से 7 कट गया, 2 से कितना आ जाएगा, 11। उसके बाद क्या होगा, कितना आ जाएगा, इसकी 6 की 49 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 नम 54 5, 6 नम 54 5 हासिल, 6 चौक 24 और 5 29, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 7 11 में 77 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब उसके बाद में क्या करेंगे, 294 प्लस 77 को 2 से भाग देंगे तो 38.5 आ जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 332.5 सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। क्या, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले पूछा था व्यास, व्यास कितना आएगा, जितना इस घन की भुजा होगी, तो घन की भुजा 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में क्या निकालना, त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। उसके बाद हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और इसमें प्लस कर लेंगे क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में घन का संपूर्ण पृष्ठ का 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, माइनस प्लस कर लेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के, एक माइनस का, तो प्लस का बच जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भुजा की जगह 7 गुना 7 रख देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 6 गुना कर लेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या की जगह 7/2 7/2। उसके बाद में गुना करेंगे 294 आ जाएगा, यहाँ 77/2 आ जाएगा, यहाँ पे 38.5 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 332.5। देखेंगे एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई एक क्या था, सबसे पहले हमारे पास में एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक, ये रहा घनाकार ब्लॉक है। अब इसके बाद में क्या बताया, एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, एक फलक अंदर की ओर काटा और उसमें अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि जो अर्धगोले का व्यास होगा, जो हम अर्धगोला काट रहे हैं उसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा,
घन के एक किनारे के बराबर होगा। ये अर्धगोलाकार हमने इसमें गड्ढा कर लिया और इसका जो व्यास है अर्धगोले का वो किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। तो अब इसमें घन की भुजा भी दी गई है तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा या घन का किनारा कितनी है भाई, मान लिया घन की भुजा की लंबाई कितनी है, L इकाई है, ना मैं पता मीटर है सेंटीमीटर है। उसके बाद में जो अर्धगोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा किसके बराबर होगा, घन की भुजा के, ये भी कितना हो जाएगा, L इकाई ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धगोले की त्रिज्या कैसे लिखते हैं, R से। त्रिज्या क्या हो जाएगी, R बराबर कितना हो जाएगा, L/2, ये भी क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो अब हमें से क्या करना है, इस ठोस का जो शेष ठोस बच गया निकालने के बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और में से क्या करेंगे, ये चीज माइनस करेंगे, ये चीज क्या होगी, घन के एक फलक में से ये वर्त कट गया है, ये कट गया है, माइनस का ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ये तो चीज माइनस कर दी क्योंकि कट गई, ये इसका कट गया ऊपर का, किस में से कटायो, घन के एक फलक में से, लेकिन ये जगह नीचे बन गई है, ये जगह क्या बन गई, नीचे बन गई है, यानी जहां जहां हम पेंट कर सकते हैं वो एरिया, तो एक तो सारे में पेंट हो जाएगा, लेकिन इस हिस्से पे नहीं होना क्योंकि तो कट के कहां चला गया इस अर्धगोले की। अब उसके बाद में क्या होगा, नीचे जगह बन गई है तो इसका क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, माइनस अर्धगोले के ऊपरी इस सिरे का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुना भुजा की जाए कितना लिखेंगे, L स्क्वायर हो जाएगा, L गुना लिख लो या L स्क्वायर लिख लो, माइनस यहाँ क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर में से माइनस की 1 पाई R स्क्वायर गए तो प्लस का पाई R स्क्वायर बच जाएगा। नेक्स्ट लाइन में R का मान रखेंगे, यहाँ 6 L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान तो अभी नहीं रखेंगे, L का मान रख दें कितना, L/2, क्योंकि यहाँ पाई का मान अगर हम रखेंगे तो यहाँ कटने वाली संख्या होनी चाहिए, अभी कटने वाली संख्या नहीं है क्योंकि हमें यहाँ त्रिज्या संख्या में नहीं दे रखी है, तो L में दे रखी जो भी हमने मानी। तो 6 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग। उसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 की यहाँ करेंगे, 4 से 24 हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की करेंगे तो पाई L स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, 4, ब्रैकेट में यहाँ तो कितना बच जाएगा, 24, और प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, पाई। L स्क्वायर इसमें भी, L स्क्वायर में से L स्क्वायर बाहर ले लिया, पूर्ण में 4 है वो इसके नीचे लिख दिया, 24 प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर। क्योंकि हमें ये जो हमें भुजा पता है, ना तो मीटर में है ना सेंटीमीटर में, तो हमने मानी थी, तो इसलिए हमने क्या में मानी थी, इकाई में। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, भले इसमें अर्धवर्गाकार गड्ढा किया गया हो, लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।